Okay, so now we are dealing with cell signaling, right? So what is, सबसे पहला अब मैं presentations नहीं देने वाला हूँ, ये जो सिर्फ एक ही स्लाइड है presentation में, so don't assume कि presentations मिलेंगे. Okay, yeah. So cell signaling. So what is cell signaling? Basic, सबसे basic. Anyone can tell me what is cell signaling? पिक्चर देख के कोई मेरे को बता सकता है? चैट में के थ्रू या अनम्यूट करके बोलो. Anyone? So transfer of signals from one molecule to another. Very good, excellent. Any other definition? और किसी को पता ही नहीं सेल सिग्नलिंग क्या होता है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या होता है? सिंपल, आई विल टेक एन सिंपल एनालॉजी, राइट, जिसके अंदर हम सेकंड. तो सेल सिग्नलिंग में क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेल जो कम्युनिकेट करता है. वेरी गुड. किसी का मैसेज आया, इंटरेक्शन अमंग सेल्स थ्रू मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. वेरी गुड, एब्सोल्युटली. So what happens? How cell communicates with the another cell? That is called as a basic thing, very basic. It is called as cell signaling, right? And that happens through various chain of reactions, you can say, right? जिसके अंदर आपका phosphorylation, dephosphorylation, acetylation, or any other kind molecules are involved, like GTPase activity, anything, right? So एक molecule दूसरे molecule को activate करेगा, वो तीसरे को activate करेगा, and the signal goes on until a particular phenotype expression या कुछ भी express होने के लिए, right? Many of the signal molecules जो होते हैं, they direct to the nucleus, right? और वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. तो इसीलिए किसी भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, that leads to various kinds of disorders, right? Abnormal cell division, जो उससे कैंसर हो जाएगा, right? So there are many different kinds of disorders that are happening because of abnormal cell signaling. तो एक सेल दूसरे सेल को कम्युनिकेट इजीली करे, उसके लिए सिग्नल को रेगुलेट किया जाता है, राइट? और वो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं, राइट? कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, that means it would lead to a good it would lead to a good friendship, or else लड़ाई हो जाएगी, एक कहीं और एक कहीं और. तो ऐसा सा सिंपल. सो नाउ लेट्स टेक एन एनालॉजी जिसके अंदर आपने सबने अमेज़न से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया ही होगा, राइट? सो यस सर. वेरी गुड. यार बीच में जवाब दे दिया करो, ऐसा ऐसा लगता है कि मैं कंप्यूटर के साथ बातें कर रहा हूँ, स्लाइड के साथ. ओके सर. ओके, सो व्हाट हैपेंस, हम सेल सिग्नलिंग के अंदर क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे अमेज़न के अंदर हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी प्लेस एन ऑर्डर, राइट? दैट मीन्स Yes, sir. we have given a signal, we have given a signal to the company to give us that particular thing जो भी हमने ऑर्डर किया है, राइट? Hmm. तो सबसे Yes, पहली Yes. चीज, सबसे पहली चीज जो सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिग्नल, राइट? द चेन ऑफ रिएक्शंस की इनिशिएशन, सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगी कोई भी चीज, राइट? दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, राइट? सो आई Yes. यूज द बोर्ड नाउ, राइट? आपको याद तो नहीं रहना. चलो, okay. So I hope everyone is with their copies and pens. Don't assume कि it's a demo class तो मैं कुछ कराऊंगा नहीं, right? It's a proper class Yes, sir. कि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, right? ये मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो ध्यान से. Okay, okay. ओके So सर. we're taking with cell signaling. सब साइड्स विजिबल है और मेरी राइटिंग दिख रही है ना? यस Sir, सर. visible नहीं आ रहा है. विजिबल नहीं है? नहीं स्क्रीन सर. थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? मतलब ये छोटा हो रहा है. ओके, सर मतलब वो सेल का स्ट्रक्चर सिर्फ दिखाई दे रहा है. वीडियो ऑन नहीं है, Zoom किया जा सकता है.
यहाँ पर It's visible, sir. स्क्रीन पर जूम किया जा सकता है। just I'll zoom it थोड़ा सा, बट दिक्कत यह है कि बोर्ड छोटा हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, चलो अब दिख रहा है, मतलब सेल सिग्नलिंग लिखा हुआ दिख रहा है सबको, हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। राइट? तो ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। तो सेल सिग्नलिंग में सबसे बेसिक चीज, जैसा भी मैंने बताया, अमेजोन से आपने किसी भी चीज को कुछ ऑर्डर किया तो सबसे पहले द सिग्नल हैज टू बी रिसीव्ड, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट that to be kept in mind during cell signaling is, or communication between the cell is, the receptor, a signal, right? सबसे पहला क्या आएगा? सिग्नल। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल। हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, राइट? हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं, राइट? बिकॉज सपोज आपको कुछ भी, जैसे कुछ पिन आपको लग जाती है, राइट? सो जहाँ पे आपको टच हुआ पिन का, दैट यू फील दैट, राइट? एंड दैट सिग्नल, दिस इज द सिग्नल दैट इज हैपनिंग, एंड वो ब्रेन में जाके इंटरप्रेट होगा, एंड यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज कॉल्ड सिग्नल, राइट? अभी हम इसको आगे और डिटेल में बात करेंगे। अब इस सिग्नल को कैच करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है मैंने अमेजोन पे, देन देयर शुड बी समवन टू रिसीव दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? सो Yes, sir. Yes, sir. to Yes, receive यस sir. सर। to receive that particular thing or particular signal, that is called as a receptor, that is called as a receptor. So we have a signal which is being transmitted कि मेरे को क्या ऑर्डर चाहिए, राइट? मैंने शूज ऑर्डर किए हैं, तो वो शूज इज अ सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड, जो कि किसके पास गया है? एक रिसेप्टर के पास, शॉप ओनर के पास, जो कि उस चीज को आगे प्रोसेस करेगा। अब वो रिसेप्टर जो, इट विल नाउ एक्टिवेट अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, आगे जाके अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, राइट? So we have सबसे Yes, पहला sir. signal, then we have a receptor, and then we have signal transduction, which is nothing but series of events, जो कि क्या है? series of events, जिसके अंदर एक दूसरे को भेजेगा, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर फाइनली आपके पास शूज आपके घर में आएंगे, राइट? डायरेक्टली दुकानदार तो नहीं आता ना सामान देने के लिए, पहले वो फर्स्ट लोकेशन पे भेजेगा, देन वो सेकंड लोकेशन पे किसी बंदे को भेजता है, फिर वो आपके नियरेस्ट डिलीवरी लोकेशन पे कोई सामान भेजता है, वो डिलीवरी वाला बंदा आके आपको घर पे शूज देके जाता है, राइट? सो सबसे पहला Yes. सिग्नल, आपने शूज ऑर्डर किए, someone has received that order, that is the receptor, then a series of events takes place, जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? And both the signaling events occur in both prokaryotes, यूकैरियोट्स, जिसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर आपके प्लांट सिग्नलिंग भी होती है और एनिमल सिग्नलिंग भी होती है, राइट? एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है, इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और इकोलाई से, उनके अंदर भी सिग्नलिंग होती है, राइट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। यस सर। One more thing, how is this cell signaling different from the signaling that you study in प्रोटीन ट्रांसलोकेशन वाला पोर्शन? बिकॉज प्रोटीन, उसके अंदर भी जो हमने जनरली पढ़ा है कि ये हमारा प्रोटीन है, मतलब सेल है, सेल के अंदर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट? डायग्राम को मान जाना प्लीज, ठीक है? एंड राइबोसोम के बेसिस पे इट मूव्स इनटू यूजिंग सिग्नल पेप्टाइड्स एंड समथिंग, राइट? Yes, sir. जो प्रोसेसिंग हम करते हैं, राइट? प्रोटीन प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, उनके अंदर यूज होता है। तो दैट सिग्नल, उसके अंदर जो सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल हाइपोथेसिस, राइट? उसको हम बोलते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस। सिग्नल ट्रांसडक्शन और सिग्नल हाइपोथेसिस दोनों में डिफरेंस है, राइट? इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इस वाले इवेंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स जस्ट कि राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया,
that protein synthesized is moved into the endoplasmic reticulum, in the lumen of the endoplasmic reticulum, और उसका further processing होता है, right? This is different, whereas cell signaling जिसके अंदर एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे communicate करेगा, that is cell signaling. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे आए हैं, let me admit them first. ओके, अब जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सिग्नल होते हैं, अब वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? हमारे अंदर बहुत Yes. सारे सेल्स हैं. अब कितने सारे सेल्स को कितने सबको रेगुलेट करना, एक दूसरे के साथ मेंटेन करना, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो सिग्नलिंग जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल्स. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आल्सो, राइट? हार्ट सेल्स अलग हैं, लिवर सेल्स अलग हैं, उनके बीच में भी तो कम्युनिकेशन होगा, right? So complication Yes, level sir. increase होता रहता है as and when we move from higher organization levels, right? Yes, sir. Now Yes, sir. why do we study this cell signaling? सबसे important question. पढ़ क्यों रहे हैं? कोई बता सकता है? ये सेल सिग्नलिंग क्यों पढ़ रहे हैं? सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, अंडरस्टूड. Now how these cell cell interaction play an important role in the normal physiology. अब जो हम सेल की फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं उसमें क्या मतलब ये सिग्नलिंग इवेंट्स किस चीजों को कंट्रोल करते हैं? How the organs are working. ओके, एनी अदर थिंग? And The protein synthesis organism also. was working and survived. यस, सर्वाइवल, गुड. और कुछ? And protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में भी, या यू कैन से, सेल के अंदर ही बट होता है ना, तो ठीक है. उनके बीच रिलेशन होने से ही कुछ हो सकता है, ऐसे ओके, माइट बी. नहीं नहीं कोई नहीं. ओके, और कुछ? To perform multicellular works. हाँ, व्हाट काइंड ऑफ, मेरा क्वेश्चन ही वही ना, व्हाट काइंड ऑफ मल्टी सेलुलर वर्क? ऐसे क्या काम है जो कि सेल सेल कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है? अकेला सेल खुद कुछ कर ही नहीं सकता. Like responses to sounds, एक्सेलेंट, digestion. एक्सेलेंट. Yes. ओके, सो व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट सिग्नल्स जो भी एक पर्टिकुलर सेल प्रोड्यूस करता है दूसरे सेल के लिए, राइट? एक सिग्नल एक सेल ने निकाला, दूसरे के लिए बोला कि अरे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये तू प्रोसेस कर और आगे चेक करो, राइट? और अगर कुछ काम किया तो ब्रेन के पास भेजो, ठीक है? ओके, सो सिग्नल्स आर रिलीज्ड बाय सेट ऑफ सेल्स and they bind to receptors on the another set of cells, right? तो एक सेल है, right, जो कि सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, these are signaling molecules, right? एक सेल है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, राइट? और एक सेट ऑफ सेल्स हैं जिनके ऊपर ये सिग्नल मॉलिक्यूल जाके एक्ट हो रहे हैं, राइट? देयर बाय स्टिमुलेटिंग अ पाथवे. और इससे क्या हो जाता है, अब ये सेल्स आगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकालेगा और अगले सेल के ऊपर टारगेट करेगा, राइट? तो Sir, what is stimulating pathway? हाँ जी. What is stimulating pathway? No, I am saying कि this cell is releasing some molecules and these Yes. molecules will be activating another cells, right? आगे के cells, दूसरे set of cells, Okay. that thereby इस ये सेल कैसे स्टिमुलेट हुआ, इस सेल का जो ये फंक्शन लेकर आ रहा था मॉलिक्यूल, इसने इसको एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया, राइट? अ काइंड ऑफ एक्टिवेशन. स्टिमुलेशन इज नथिंग बट एक्टिवेशन, right? Someone has said that cell signaling allows to perceive and responds to environment. Very good, that's also correct, right? So eventually these signaling mechanisms will be helping in regulating cell ka behavior, right?
इवेंचुअली दे आर लीडिंग इन द सेल का बिहेवियर, और उस सेल के बिहेवियर में क्या आ रहा है हमारा, वी हैव सेल का मेटाबॉलिज्म, राइट, जो कि अभी बोला था प्रोटीन किसी ने, राइट। तो मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन, राइट, देन और क्या काम करता है, सेल का सर्वाइवल, राइट, सर्वाइवल एंड डेथ, राइट, दोनों चीजें, राइट। देन सेल का डिफरेंशिएशन, राइट, बिकॉज जितने भी सेल टाइप्स बने हैं वो हमारे सारे जर्म लेयर्स वगैरह या पहले कुछ दूसरे सेल डिफरेंशिएशन से बने हैं, राइट। Protein synthesis. या प्रोटीन सिंथेसिस इज मेटाबॉलिज्म काइंड, राइट। Sir, protein हाँ, से ना तो डिफरेंशिएशन, राइट, एंड फिफ्थ वन इज देयर आर मेनी वर्ड, ठीक है, और सेल का लोकोमोशन, मूवमेंट में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सेल का लोकोमोशन, और क्या नहीं होता क्या, मेरा यही क्वेश्चन था अगला, सेल का द सेल मूव, क्या होता है कैंसर या सेल में सेल एब्सोल्युटली, ग्रोथ होता है? एब्सोल्युटली, सेल बढ़ता है ना, लोग मतलब कि सेल का साइज इंक्रीज करता है, सेल मूव भी करता है। मेटास्टेसिस कैसे वो होगा, कैंसर या सेल हाउ विल मेटास्टेसिस टेक्स प्लेस, आरबीसी, कैसा? आरबीसी है ना जो मूव करता आरबीसी, है आरबीसी इधर उधर, प्लाज्मा आरबी, मेम्ब्रेन सॉरी में सॉरी है, सॉरी, वो यस भी सर, मूव आरबी कर से रहा मूव है। करता है। सेल है। लिम्फोसाइट्स, आपके हाँ, लिम्फोसाइट, टी सेल्स, बी सेल्स, कितने थ्रोम्बोसाइट, सारे हैं, थ्रोम्बोसाइट। कितने सारे हैं। हाँ सर, सही है, सही है। जाइगोट सबसे बड़ा जिससे सारे सेल्स बन रहे हैं, हाँ वो हाँ। खुद मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, ठीक है, ओके। ठीक है। यस सो इन द सर। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट, तो मतलब सेल का बिहेवियर जो है, मतलब जनरली ये सारी चीजों को ही कंट्रोल करता है, राइट, मेजर चीज, राइट, इसीलिए इसको स्टडी करना, सेल सिग्नलिंग को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, राइट, यस सर। ओके। Yes, sir. तो अब हम सबसे पहले बात करने Okay, वाले हैं, sir. यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल के अंदर जो हमने बात करी थी कि सबसे पहले एक सिग्नल देना जरूरी है, राइट, जब तक सिग्नल नहीं दोगे इवेंट आगे चलेगा नहीं, राइट, जब तक मैं ऑर्डर नहीं प्लेस करूंगा आगे कुछ चलेगा ही नहीं, राइट। सो नाउ वी यस आर सर। गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, राइट। ओके। Now we have different types of signals, जो सिग्नल्स होते हैं हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, राइट। हमारे मैंने आपको बताया कि दे कैन बी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, राइट। अभी तो हम डिस्टेंस के बेसिस पे बात करते हैं, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, on the basis of distance they can be classified into, the first one is endocrine, endocrine signals, और endocrine hormones भी हमने पढ़े हैं, राइट। यस सर। So endocrine signals क्या होते हैं, endocrine signals are those signaling molecules या signals जो कि highly stable होते हैं, right, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। So they are highly stable, they are highly stable, they can travel long distances, because of the stability they can travel long distances, travel long distances, right, and they become a part of circulatory system, right, क्योंकि अगर long distance travel करना है तो they are eventually a part of circulatory system, part of circulatory system, right। कोई बता सकता है एंडोक्राइन सिग्नल्स का, ग्रोथ हार्मोन। वेरी गुड। जितने भी आपके हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, राइट, जो कि लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हो गए, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, या someone has written hormones, right, so they are also, so we have thyroid hormones, right,
then gonads भी हमारे secrete करते हैं, right? So these are all endocrine signals. Then next we have the paracrine signal. Paracrine signal कौन से होते हैं? The ones which travel only a short distance, right? Ones which travel only a short distance and have a local effect, right? तो ये short distance और इनका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो होता है वो लोकल होता है, मीन्स अपने आसपास ही सिग्नलिंग करेंगे. एग्जाम्पल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज यहाँ कर रहा है, दूसरा हाथ में जाके उसका सिग्नल पहुंच रहा है, राइट? सो दे हैव अ लोकल इफेक्ट. एग्जाम्पल इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? नेक्स्ट हमारा होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. नेक्स्ट होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग होती है जिसके अंदर एक सेल अपने आप को ही एक्टिवेट करता है, राइट? द सिग्नल एक्ट ऑन द सेम सेल जो उसको रिलीज कर रहा है, राइट? सिग्नल एक्ट ऑन सेम सेल जो कि उसको सेम सेल दैट रिलीज इट. सो दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. एग्जाम्पल कोई बता सकता है? वेरी सिंपल. T lymphocytes. वेरी गुड, एक्सीलेंट. और कोई? कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स भी एंजियोजेनेसिस करते टाइम खुद सिग्नल रिलीज करते हैं. I will be dealing with cancer biology also. It's one of my favorite topics. Okay, move on next. Next kind of signaling जो कि travel के basis पे है, that is juxtacrine. बता सकते हैं कौन juxtacrine क्या होगा? juxtacrine signaling क्या हो सकती है? Just a random guess. अगर पता है तो बताओ. Guess. Sir, kidney related? No, kidney related तो नहीं. It's just a signaling. Hint मैंने अभी दिया कि these all are It does on the not basis travel or of diffuse. distance. They are all on the basis of distance, right? तो अब सोचो क्या हो सकता है juxtacrine. Someone was saying, sorry. Someone is saying The signals does not travel. yeah, the signal does not travel. Okay, so then how will it move? You are very close to the answer. Physical contact, like Yes, if they're very close. excellent. So it is the physical contact. The signals which act over very short distance or which require physical contact. Someone has also said activating neighboring cells, right? But activating neighboring cells also is right, somewhat right, right? Because जो कि आसपास में जो attach होंगे उसके, that will be responsible for the juxtacrine signaling, right? So these signaling which act at a very short distance, or physical contact is necessary. Example, example. So the example for this is notch. बोलो बोलो. Someone was saying. The example for this is notch signaling, right? अभी हम notch signaling में आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैसे चलता है, right? So these are notch signaling. So now these signaling types are on the basis of the distance that they travel, right? अब हम बात करते हैं कि how signaling molecules will be present on the basis of their nature, right? कि उनकी chemical property कैसी है, right? The second
classification is on the basis of nature, right? So on the basis of nature, they can be steroid molecules, right? Right? They can be steroidal. So what are steroidal molecules? They are hydrophobic in nature. They are hydrophobic in nature. Hydrophobic होते हैं molecules, and they can cross the plasma membrane easily. Hydrophobic in nature and cross the plasma membrane. Cross the plasma membrane. बहुत easily plasma membrane को cross कर सकते हैं, right? इसीलिए सिंस नाउ दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ही यहाँ से क्वेश्चन है जो कि अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, राइट? कि दिस इज अ सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? नाउ स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। तो जस्ट थिंक कि इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा? एनीवन? सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर, right? So the receptor for all steroidal molecules are present inside the cell, that is in the cytoplasm, right? Or it can be present in the nucleus also, right? So the receptors are present in receptors जो वो हमारा या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है? एग्जाम्पल, example of any steroidal molecule. अरे शांत हो गए सारे। Hormones. Name the hormones. There are many hormones which are not steroidal also. स्टेरॉइड हार्मोन, Yes, steroid hormones. नाम बोलो ना। Cortisol, aldosterone. Cortisol, aldosterone, testosterone, progesterone, बहुत सारे, right? Okay. Next is, अच्छा ये तो हम बोल रहे हैं cortisol, estrogen, progesterone एनिमल्स में, प्लांट्स में कोई बता सकता है? Heat shock protein. Heat shock protein. Is it a signal molecule? वो सिग्नल में काउंट किया जाएगा? और हीट शॉक प्रोटीन है, वो तो प्रोटीन हुआ, स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल कहाँ हुआ? हाँ, प्रोटीन। सर ऑक्सिन, जिबरेलिन। ओके, और कोई? The cytochromes, chlorophyll. No, sorry, cytochrome. क्लोरोफिल सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल भी तो होना चाहिए। So steroid. एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, किसने बोला? जो भी था, वेरी गुड। ओके, सो दीज molecules they are responsible for plant development and differentiation. जो molecules बोले हैं अभी, racecosteroids, these, right? So they are major plant hormones, they are major plant steroidal hormones, signaling molecules which are playing an important role in plant development and differentiation. Okay, okay. So next type of hormones जो हैं and on the basis of nature, that is neurotransmitters. Right? तो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स तो सबको पता होंगे, बोलो। एसिटोकोलाइन। वेरी गुड, और कोई? GABA. वेरी गुड, सबको सब कुछ आता है, बस याद नहीं है, इसीलिए एमएससी लायक नहीं होता, बस यही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं।
तो DHA हो सकता है क्या? Sir, dopamine, serotonin. डोपामिन, सेरोटोनिन, वेरी गुड। किसी ने कुछ पूछा था? नहीं सर, DHA हो सकता है क्या न्यूरोट्रांसमिटर? DHA, yes, it is. No, it's not a neurotransmitter. It is a signaling molecule, but not a neurotransmitter. ठीक है। सेरोटोनिन, राइट। अब व्हाट आर द खासियत, इसकी क्या खासियत है न्यूरोट्रांसमीटर्स की? दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, राइट। दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दैट इज देयर रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे इनके? They cannot cross Plasma membrane. yes, they cannot cross plasma membrane, therefore the receptors would be present on the surface, right? Plasma membrane के ऊपर होंगे receptors on cell surface. सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक पास कर सकता है? नहीं, तो फिर वो जो हाइड्रोफोबिक वाला था उसका रिसेप्टर साइट न्यूक्लियस के अंदर कैसे होगा? किसका? जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल, मतलब वो जो पहला स्टेरॉइडल वाला वाले, था जो हाइड्रोफोबिक था, हाँ, हाँ, उसका न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर हो सकता है क्या? वो अंदर नहीं या ओनली जाएगा, साइटोप्लाज्म में? वो अंदर नहीं जाएगा, ऑलरेडी रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट है। या हम बोल रहे हैं रिसेप्टर अंदर नहीं जा रहा, रिसेप्टर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो सकता, समझे? ओके, हाँ मैं हाँ, ये नहीं बोल रहा कि वो अंदर जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, अंदर नहीं जा रहा, अंदर तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, या सॉरी दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट, ठीक है। हाँ समझ में। हाँ, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हो गए हमारे? रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड विच आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, राइट। और जब हमारा एक्शन पोटेंशियल आता है तब भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, राइट, जो हमको नॉर्मल बेसिक चीज पता है, राइट। ओके, देयर आर सम न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल हमारा एड्रेनलिन, राइट, एड्रेनलिन हार्मोन भी है एंड न्यूरोट्रांसमीटर भी है, राइट। गाबा जो कि हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट है, राइट, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ओके। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे कैन हैव टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इनके जो रिसेप्टर हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, राइट। receptors are present on the cell surface, so we have the first kind of receptor is जो कि ion channels को टारगेट करते हैं, ion channels को टारगेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स which are targeting the ion channels, example for this is the serotonin, right, serotonin receptors जो होते हैं, serotonin जो molecule है, they are targeting the ion channels and therefore they are also called as inotropic receptors, राइट। जो आयन चैनल्स को टारगेट करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, या ऐसे रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि सबने ये पढ़ा हुआ है चीजें या नहीं पढ़ी हुई, राइट, बट व्हेन विल मूव इनटू द पेस इन रेगुलर क्लासेस थोड़ा मैं फास्ट हो जाऊंगा, राइट। ओके, so these are the first one which are targeting the ion channels. What are the second molecules which are targeting? कहाँ पे target करते हैं? They are targeting certain metabotropic receptor, right? जो कि indirectly ion channels को control करते हैं। घुमा फिरा के जाना ion channels पे या किसी चीज को अंदर बुलाना है या बाहर भेजना है, right? So they are indirectly targeting the ion channels. So these are called as metabotropic receptors. Example, the example for this is हमारा एपिनेफ्रीन, मेटाबोट्रोपिक, बिकॉज एपिनेफ्रीन का जो टारगेट होता है वो दूसरा रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नाउ दिस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज फाइनली इन्वॉल्व इन टारगेटिंग आयन चैनल्स,
वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, it is linking through something, right? So we have two types of receptors, the receptors for neurotransmitters, ion channels or metabotropic, which are indirectly targeting the ion channels, right? Okay, next we are moving to how gases can be used as a signaling molecules. कोई गैस का नाम बता सकते हैं? Gases are signaling molecules. Gibberellin. Oxygen. Gibberellin is it? इथिलिन इथिलीन. Very good. इथिलिन ठीक है. और एनिमल्स में कोई, ये तो सारे प्लांट हाँ, के थे. अमोनिया सॉरी वो नहीं है गैस. सॉरी नाइट हाँ सही जा रहा है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक हाँ ये सर NO, राइट. सो इथाइलिन जो है वो हमारा प्लांट में प्रोड्यूस होता है, राइट, जो कि वेरिएबल लेंथ में प्रोड्यूस होता है, राइट. सो इसका सर फंक्शन क्या एनओ होगा? सिर्फ प्लांट में ही होता है ना? हाँ नहीं, एनिमल्स में भी होता है. एनओ. एनिमल्स में आपका वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, राइट. अभी हमें आके मतलब डिटेल में हम जब सिग्नलिंग पूरी पढ़ेंगे तब आएगा उसके अंदर कि हाउ इट इज रिलेटिंग टू एनिमल्स में, राइट. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स आल्सो, राइट. तो इथाइलिन के अंदर क्या हो गया हमारा, इथाइलिन किस में हेल्प कर रहा है? लीफ एब्सेशन, राइट, लीफ फॉल में, और आपकी फ्रूट राइपनिंग में, राइट. आपका एडवेंटिशियस और लेटरल रूट्स बनाने में, राइट. यस सर देखो मुझे बॉटनी इतनी आती नहीं है, जितनी आती है उतनी बता रहा हूँ, ठीक है. यस, बाकी बॉटनी के लिए हमारे पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे. Then we have NO, that is the signaling molecule in animals, right? It is an important signal in nervous system, right? It is an important system in circulatory system. As I said कि वो vasodilation में help करता है. इन दोनों systems के अंदर it plays a very important role. और NO का क्या signal है? It is a paracrine signaling. याद रखना important है. It is a paracrine, right? NO जो है वो paracrine signaling show करता है, right? Because it is highly unstable और उसके जो effects हैं वो local. Paracrine का मतलब यही होता है, right? Okay. The next इफेक्ट कम होता है effect local होता है, कम नहीं, local. अच्छा जहाँ अच्छा प्रोड्यूस होता है लोकल वहीं पे ही लोकलाइज, वहाँ पे ही इफेक्ट देगा, राइट. मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स NO के सिक्रीट होंगे वहीं पे ही वैसोडाइलेशन होगा. दैट इज व्हाई इट इज अ मोर इम्पोर्टेंट जब हम सर्जरी वगैरह पे जाते हैं उसके हम पे यूज करते हैं, राइट. इट इज अ ओके सर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर वैसोडाइलेशन. और हमारा जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इन सब चीज़ों के अंदर इट इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. मेडिसिन जो होती हैं वो NO सिग्नलिंग को टारगेट करती हैं जिसकी वजह से आपका वैसोडाइलेशन हो जाता है, राइट. और NO एंजाइम, यस सर NO को सिंथेसाइज कौन करता है? एंजाइम का नाम बॉडी में, एनीवन? पेरोक्सिडेज. नो, इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम, NOS. नाइट्रिक ऑक्साइड synthase enzyme NOS, right. We have nitric oxide synthase enzyme जो कि एंजाइम इन्वॉल्व है इस NO की सिंथेसिस में, right. Plants के अंदर we have a similar kind of enzyme which is called as NIR, right. NIR same enzyme, function same है, just नाम अलग है, right. They have NIR for the synthesis of NO, right. Enzyme जो है nitric oxide synthase is in the animals, whereas in the plants we have NIR,
राइट, और अरेबिडोप्सिस में सबसे पहले ये मिला था, राइट, इट वाज द अरेबिडोप्सिस। ओके, बाकी हम सिग्नलिंग जो है वो पूरी पढ़ेंगे अच्छे से, राइट। अनदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, right? It has a lethal role to nervous system, right? It has a lethal role to nervous system. That means it is targeting nervous system. It is present as a signaling molecule, but it is lethal, right? तो nervous system में ये काम करता है, okay? Okay. Next है हमारे पास प्रोटीन्स। अभी हमने बात करी गैसेस, गैसेस के बाद हमने बात करी पीछे हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स, फिर हमने बात करी थी न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। नेक्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हम बात करने वाले हैं, वी हैव हमारा प्रोटीन्स एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट, प्रोटीन्स एज, ओके। सो प्रोटीन्स एज सिग्नल्स के अंदर, द प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास वी हैव थ्री टाइप्स। वी हैव ग्रोथ हार्मोन्स जो कि काम कर सकते हैं, राइट, देन वी हैव हमारे ग्रोथ फैक्टर्स which are playing an important role, and neuropeptides, neuropeptides, right? So growth hormones, growth factors, and neuropeptides, all these are the proteins which are acting as a signaling molecules, right? तो हमने growth hormone के बारे में पहले ही बात कर ली है, right? We have insulin, glucagon जो कि pituitary gland से hormone secrete हो रहे हैं, right? So we have insulin, glucagon, TH, FSH जो कि बेसिक हॉर्मोन्स में, राइट। सो व्हाट आर न्यूरोपेप्टाइड्स, कोई बता सकते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स भी लेते हैं पहले, न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? दे आर अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बट दे आर पेप्टाइड इन नेचर। उनका जो मेन नेचर है दैट इज अ पेप्टाइड बैकबोन, राइट। देर आर सर्टेन न्यूरॉन्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर ना रिलीज करके न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करते हैं, विच आर नथिंग बट a signaling molecules made of peptide backbone, right? Example कोई बता सकता है? We have endorphins, right? We have endorphins जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के काम करता है, right? And it is involved in various signaling जो कि हम आगे देखेंगे, right? They can also travel long distances and help in reducing pain, right? जो main काम है endorphin का, that is it is an analgesic role, it plays an analgesic role, it is help in reducing the pain, right? Similarly example एक और है morphine, ये तो पता होगा सबको, right? Morphine also is also a painkiller, right? Also an analgesic. It uses the same receptor as the endorphin it's using or neuropeptides are using, right? Yes, sir. Okay, now we have one major kind of इससे related कुछ information जो कि not related to specific biology। इसके अंदर क्या है कि morphines जो हैं पेन किलर के अंदर, they are produced in majorly in Asia and South America, right? जो दो मेजर जगह हैं जहाँ पे एशिया में मॉर्फिन का प्रोडक्शन होता है, दे आर गोल्डन क्रिसेंट and golden triangle. They are called as golden crescent and golden triangle, right? Golden crescent and golden triangle. Which all countries are involved in golden crescent? It is three countries are a part of this particular golden crescent. They are Pakistan, Afghanistan, and Iran. Pakistan,
Afghanistan, right, and Iran, right? And these regions are famous for the production of morphine, right? मैं morphine के बारे में बात कर रहा हूँ. Golden Crescent जो ये एशिया के अंदर है, right? दोनों Golden Crescent and Triangle. तो Pakistan, Afghanistan, Iran, which are in the main region for production of the opium, right? Morphine. Then in the Golden Triangle, these are a part of three countries. We have Burma, Thailand, and Laos, right? So we have three places जो कि Golden Triangle के अंदर count करते हैं. They are also helping in the production of morphine, but the quality is not quite that much good, right? So Golden Crescent जो है is more famous for the production of morphine, right? And the morphine produced here is of very high quality, and it is obtained from unripe ovaries of which plant? Morphine is obtained from the unripe ovary of which plant? Got नाम opium ना Papaver somniferum. very good. papaver हाँ Yes, ठीक है. So it is obtained from the unripe ovaries from Papaver somniferum plant, right? In the Golden Crescent and the Triangle के अंदर Burma, Thailand and Laos, जो कि quality इतनी बढ़िया नहीं है, but the quantity produced is more, right? Quantity is more, quality is less. Quality is high, quantity is low. Okay, so this was in Asia. Then in South America, we have three countries which are a part of this. In America, which are a part of this, we have Bolivia, Colombia, and Peru. Bolivia, Colombia, and Peru. Right? So they are famous for cocaine. ये मॉर्फिन के लिए नहीं है, ये मतलब a part of वही है वैसे तो, but they are famous for cocaine. कौन सा प्लांट कोकेन प्रोड्यूस करता है? Anyone? They are famous for cocaine. Quinine. Cocaine के लिए the plant is Erythroxylum coca. Okay, should I write the spelling? Right, Erythroxylum coca. Okay. सर उसका रनिंग नेम क्या है? रनिंग नेम कोकेन ये रहा. Okay, so these are neuropeptides. We have discussed neuro growth hormones. Now we are going to discuss about growth factors, right, which is the last one for today. Then we'll close it. Then you can join the next class जो कि आपकी genetics के ऊपर हो. Okay, so growth factors. Let me finish it early so we'll get some break. Okay, so growth factors में क्या होता है? They are growth factors which are involved in the growth, development and differentiation of an animal cell. सबसे पहला growth factor कौन सा discover हुआ था? First growth factor to be discovered was NGF, right? Second growth factor that was discovered, right, was PGF. Third one is PDGF. सारी फुल फॉर्म सब कुछ बताऊंगा बाद में, राइट, बिकॉज वो बहुत लंबा चला जाएगा. So the NGF growth factor, right, it is responsible for development and survival of neurons. So it is neuron growth factor, right? So it is responsible for development and differentiation of neurons, right? Next is PGF. It is responsible for
differentiation and development of animal cells, right? And PDGF is involved in blood clotting, right? It is involved in blood clotting. So these are all growth factors, examples of growth factors जो कि सेल डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में काम करते हैं. We have another growth factors which are called as cytokines. नाम तो सुना ही होगा, right? Cytokines are factors. So cytokines क्या हैं? They are important for development and differentiation of blood cells, right? ये blood cells development के लिए, right? And they are important role in immune response, right? Any abnormality in growth factor signaling will lead to disease like cancer. आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी साइटोकाइंस की सिग्नलिंग डिसरप्ट होने की वजह से हो जाता है. Okay, we have more signaling molecules. We have lipids as signaling molecules, right? Then we have signal molecules in plants that we will be discussing आगे, right? So we are left with 2 or 3 more signaling factors जो कि मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ. So let me now revise कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, right? तो बेसिक थिंग हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने बात किया कि सबसे पहले हमें एक सिग्नल चाहिए होता है किसी भी एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए. उस सिग्नल को किसी को एक्सेप्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टर, एंड दैट रिसेप्टर नाउ starts the series of events जिसको हम बोलते हैं signal transduction. The signal transduction event occur in both prokaryotic as well as eukaryotic animals or plants, right? And as we go higher the organizational level, the cell signaling gets complicated because there are more number of cells. More number of cells mean more amount of regulation is required, right? देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जो हमने बात करे हैं, सबसे पहले हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, जिसके अंदर हमने एंडोक्राइन सिग्नल्स के बारे में बात किया, which are very stable and travel a long distances and plays a part in circulatory system. Then we dealt with paracrine signaling molecules, which are neurotransmitters, which are moving at a very short distances, right? And their effects are local. Then we have learned about autocrine signaling, in which सेम मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सिग्नल रिलीज कर रहा है वही मॉलिक्यूल उसको उसी के ऊपर एक्ट करेगा, एग्जांपल टी लिम्फोसाइट्स. देन वी हैव जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग, जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट इज वेरी मच नेसेसरी टू कम्युनिकेट वन थिंग टू द अनदर सेल. Example for it is not signaling that we will be dealing in the later classes. Then on the basis of nature, we have steroid hormones, we have steroidal nature, which are hydrophobic in nature. They can cross the plasma membrane, hence their receptors are present either in the cytoplasm or in the nucleus, right? Then we have neurotransmitters, which are hydrophilic in nature. Their receptors are present on the cell surface, right? Example is हमारा acetylcholine, GABA, dopamine, serotonin. These neurotransmitters can target the two types of receptors, which are ion channels or metabotropic receptors. Metabotropic receptors कौन से हो गए, जो कि indirectly ion channels को control करते हैं, right? इसका example था epinephrine और इसका example था serotonin, right? सब मेरे साथ चल रहे हैं ना, मैं तेज तो नहीं दौड़ रहा? Yes, sir. नहीं सर. नहीं सर. Then we started with gaseous molecules, gaseous signaling molecules, which are ethylene, right? NO, CO, which are all playing the role, important role in the nervous system and fruit ripening, ये सब ठीक है, gaseous वाले. Then proteins के बारे में हमने बात की, how proteins act as a signaling molecules. We have growth hormones, we have growth factors, we have neuropeptides. Growth hormones के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, right? Then न्यूरोपेप्टाइड्स के अंदर वी हैव एंडोर्फिन्स, मॉर्फिन्स, जो कि एनाल्जेसिक की तरह काम, राइट? ये तो जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एक पेपर में पूछी गई थी एक बारी, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज growth factors. We have the first growth factor, that is NGF, then PGF, PDGF,
important role. ये 1 2 3 is not that important, but इनका role is important. कि they are involved in the neuron development, they are involved in animal cell development and differentiation. PDGF is involved in blood clotting, right? And जो है, they are involved in immune response, right? I hope everything is clear till now. Yes, sir. अच्छा जी, सब clear है. कोई doubt? नहीं है कोई doubt. हेलो हाँ जी. सर थोड़ा हाँ. Sir, I have some doubts, sir. Yes, yes, पूछो. सर प्रोटीन एज सिग्नलिंग से जो था ग्रोथ हार्मोन्स वो सिर्फ एनिमल्स में भी है या फिर प्लांट में भी काम करेगा? नहीं, ग्रोथ हार्मोन अब जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन अ काइंड ऑफ यस ग्रोथ हार्मोन, राइट? वो भी काउंट हो सकता है, यस प्लांट्स में है. ठीक है सर. चलो क्वेश्चंस करते हैं थैंक यू सर. फटाफट, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में जाना है, लेट हो जाएगा, नहीं तो शुभम सर मेरे को डांटेंगे लेट कर दिया. हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई. फर्स्ट, steroid hormones remains in circulation longer than other hormones because they are bound to specific. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. कौन बताएगा आंसर? जल्दी जल्दी करो. Steroid hormones remain in circulation because they are bound to specific. डी. डी. डी पक्का? हाँ सर. यहाँ पे मैं सिग्नलिंग के बारे में नहीं बात कर रहा. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन. सर्कुलेशन. यस. The B option. The बी. B option. बी, ट्रांसपोर्ट B. प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? Yes, यस sir. Yes, सर. sir. ओके. Sir, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इवेंट एसोसिएटेड विद सेल सिग्नलिंग? Production of secondary messengers, release of calcium ions, stimulation of apoptosis. Apoptosis is nothing but cell death, and action of protein kinases. Protein kinases are nothing but जो कि phosphorylate करते हैं किसी भी चीजों को. Phosphorylation. तो कौन सा ऑप्शन is not a event in cell signaling? हम आगे बात करेंगे Release इस of बारे में. calcium ions. It sir is D. B option होगा सब. B. B, D, कौन सा? सब B वाला. B, एक्टिवेशन. नहीं, ध्यान प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म तो ये तो हो माने हो रहा है. रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन. The answer for this is stimulation of apoptosis. They are not involved in cell death. Cell death के सर अंदर पहले तो आपने बोला ना सर्वाइवल Yes. डेथ में हम बोले रिलेटेड थे कि है. सेल डेथ हो रहा है. सर्वाइवल एंड डेथ सेल बिहेवियर में बोले सुनो थे. सही. अरे सुनो तो सही है, सुनो. Is programmed cell death, सेल. हाँ right? हाँ हाँ हाँ. यस सर. जो सेल डेथ है that is programmed cell death. Automatically जो सेल के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से एपोप्टोसिस स्टिमुलेट होता है. सिग्नल इवेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा जिस वजह से देयर आर रिपेयर एंजाइम्स जो कि उसको एपोप्टोसिस की तरफ लेके जाते हैं. सिग्नल मॉलिक्यूल्स नहीं लेके जाते. डीएनए में डैमेज हो गया. दिस डीएनए डैमेज विल बी विल बी अ सिग्नल, राइट? डीएनए डैमेज सिग्नल होगा जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को रिक्रूट करेगा और वो एपोप्टोसिस करेंगे. यूबिक्विटिनेशन, राइट? किसी चीज को डिग्रेड करना, यस सेल सर. डेथ करना, वो सेल सिग्नलिंग के अंदर नहीं आता. कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है बताओ जो मुझे एपोप्टोसिस में काम करता है? नहीं है. चलो चलो ऐसा नेक्स्ट, नहीं. जल्दी, लेट हो रहा है. रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लोकेटेड ऑन, वेरी सिंपल. A. वेरी गुड, सेल सरफेस, Sir सेल A. सरफेस. राइट? इज वेरी इजी, अभी मैंने बता दिया. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ. When protein is synthesized by one cell and it can diffuse over a small distance to induce a change in the neighboring cell, the event is called.
Paris, Paracrine. A. B. That's Option B. Sir Juxtacrine. B. No, it's not Sir B. juxtacrine. Just Juxtacrine में मैंने option बोला कि there should be physical contact necessary, physical contact necessary. but Sir, physical A. paracrine. contact तो Option नहीं A है. answer. first. A हाँ. paracrine. Yes. Paracrine. हाँ. ठीक है. Then fifth, how do estrogen molecules modulate the genome expression? Estrogen molecule. Estrogen, it is a steroid molecule, Steroid right? Steroid. चलो तो आप बताओ क्या होगा. आंसर आ गया किसी का. They are helping in by binding to receptors in serum, which then migrate to the nucleus where they bind DNA and B. regulate gene expression. Gene express. ठीक है. आई होप सबको क्लियर है. यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? Yes. तो आई होप सबको सब कुछ क्लियर है एंड दे हैव गॉट एवरीथिंग परफेक्टली. और सर वो अगर आयोनोट्रॉपिक और मेटाबोट्रॉपिक का एग्जांपल थोड़ा फिर से बता सकते हैं? आयनोट्रॉपिक का एग्जांपल था सेरोटोनिन, मेटाबोट्रॉपिक का एग्जांपल था आपका एपिनेफ्रिन. Epinephrine. ठीक है. ठीक. ओके, थैंक यू. तुम फटाफट से जल्दी दूसरी क्लास में ज्वाइन करो, नहीं तो मेरे को डांट पड़ेगी. Thank you, sir. अगर Okay, कुछ sir. भी डाउट होगा तो मेरी फिर से कल क्लास है. हम कल 7 o'clock अगेन डिस्कस करेंगे. ठीक है. हाँ. Okay, sir. आई होप Yes, मैंने अच्छा पढ़ाया. हाँ सर. Yes, sir. Sir, thank you, sir. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू. The recordings I would be sharing it soon. Okay.